पांडवों की 5500 साल पुरानी ऐतिहासिक गुफाओं और शिव मंदिर का अस्तित्व बचाने की मुहिम रंग लाई है। पठानकोट के साथ लगते गांव मुकेसरा में पड़ते मुक्तेश्वर धाम, जिसमें 5500 साल पुरानी पांडवों की गुफाएं हैं, जिसमें पांडवों ने अपने अज्ञातवास के 6 माह का समय इन गुफाओं में गुजारा था। अब इन गुफाओं का अस्तित्व खतरे में आ गया था, क्योंकि इन गुफाओं के साथ निकलते रावी दरिया के ऊपर बैराज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसके कारण ये गुफाएं झील के पानी में डूबने जा रही थी, जिसको लेकर मुक्तेश्वर महादेव धाम बचाओ समिति और स्थानीय निवासियों की ओर से लंबे समय तक संघर्ष किया गया और अब उनकी यह मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस महान धाम को बचाने के लिए अब काम शुरू कर दिया है। वहीं मुक्तेश्वर धाम महादेव प्रबंधक कमेटी के प्रधान भीम सिंह ने बताया कि उनकी ओर से लंबे समय तक संघर्ष किया गया था, उसके कारण कि डैम प्रशासन की ओर अब इस धाम को बचाने के लिए भर्ती डालने का काम शुरू कर दिया गया है। भर्ती का काम पूरे हो जाने के बाद दीवार बनाने के लिए टेंडर लगाकर इसका काम शुरू होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस धाम को बचाने का श्रेय केवल उनका नहीं है, यह सब लोगों के संयुक्त प्रयास से ही सफल हो सका है। आपको बता दें, पंजाब के जिला पठानकोट के अर्ध पहाड़ी क्षेत्र धार के गांव डूंग में यह शिवलिंग पहाड़ों को चीरकर बनाई गई गुफा में स्थापित किया गया है। पठानकोट से इस जगह की दूरी करीबन 20 किलोमीटर है। इस स्थान को मुक्तेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यह गुफा करीब 5500 साल से भी ज्यादा पहले द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने बनाई थी। अज्ञातवास के दौरान पांडवों को हर किसी से छिपकर समय बिताना था। इस दौरान पांडव यहाँ के घने जंगलों में पहुंचे। अर्जुन ने अपने तीर से वार करके पहाड़ों को चीर कर यह गुफा बनाई थी। यहाँ एक नहीं बल्कि कुल 5 गुफाएं बनाई गई थी। मुक्तेश्वर धाम की मिनी हरिद्वार के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कई लोग अस्थियां प्रवाहन के लिए भी आते हैं। शिवरात्रि पर यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है। इस मेले में भारी संख्या में दूर दराज से भगवान शिव के भक्त पहुँचते हैं। यहाँ 3 दिन मंदिर के किनारे झील में स्नान करने और शिवलिंग का जलाभिषेक करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। हर साल इस मेले में 2 लाख के करीब श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए डैम के चीफ इंजीनियर बलविंदर सिंह ने बताया कि मुक्तेश्वर धाम को बचाने के लिए पहले चरण में धाम के साथ लगती जमीन पर भर्ती डालने का काम शुरू कर दिया गया है। इसकी फाइनल ड्राइंग भी बनकर तैयार हो चुकी है। वहीं इसके बाद यहां पर बनने वाली दीवार के लिए भी जल्द टेंडर लगा दिया जाएगा। पठानकोट से कंवल रंधावा की विशेष रिपोर्ट। संघर्ष किया उसका अज सिट्टा होया कि साडी सरकार ने गल मान ली है तो इसकी 10-15 दिन के प्रपोजल फाइनल हो गए। इसका शायद 15 अगस्त तकरीबन इसका टेंडर भी हो जाएगा। उसी पार्ट के अधीन फिलिंग का काम हो रहा है तो 10-15 दिन इस फिलिंग का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अगले 10-15 दिन के अगले इसकी प्रपोजल फाइनल प्रपोजल है वो आ जाएगी तो शायद 2-4 महीने में इसका काम भी दीवार नूं काम लग जाए। बिल्कुल इस सारे लोगों के सहयोग नाल ये पूरा मंदिर धाम बचा है। साढ़े एक दे नहीं संस्था नहीं, ये टोटल लोगों के इलाका निवासियों की जदोजहद एक करनी अज धरोहर बची है जो सदियों तो आई है तो सदियों तक रहेगी। नहीं पहले जो सरकार प्रशासन ने इसनूं बचाने का कोई इन्होंने प्रपोजल इसनूं डुबाने की प्रपोजल सी उन्होंने बिल्कुल जी अगले साल दिसंबर तक ये पूरी फाइनल प्रोजेक्ट हो जाएगा, दीवार बन के कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम पंडित हरिकृष्ण शास्त्री है। मैं मुक्तेश्वर धाम का पुजारी हूँ। आज से 5500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों को जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें साल के लास्ट में जहाँ पहुँचे थे। 6 महीना जहाँ रहे, जब तप किया, 5 गुफाओं का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका अखंड धूणा है। इसको हम तीली माचिस लगा के नहीं चलाते। और ये जो मेरे पीछे है, ये द्रौपदी माता नाम से रसोई,
और 2 गुफा अभी ऊपर है देखने को मिलेंगी जहाँ हमारा काउंटर लगा है। और 2 गुफा जो है ये बड़े पहाड़ के पीछे रावी नदी के बीच डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है, इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं, इनको जहाँ मिन्नी हरिद्वार भी कहते हैं, जहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होती हैं, पितरों का पिंडदान भी जहाँ होता है, हर मत्स्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, विसाखी पर, जहाँ रहने की भी सुविधा है, जहाँ हर समय लंगर है। और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था उनको उन्होंने वहाँ काटा था। आप थोड़ा पीछे मुड़ के देख लेना, ये माथे के ऊपर टीके लगा रखे हमने, ये 9 देवियों के दर्शन है। इधर बहुत बड़ा टीका लगाया है, ये है बाबा भैरवनाथ जी महाराज, ये चुनरी टांगी है इधर, ये है माता कमला देवी जो कि लक्ष्मी माता नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से और वैष्णवी नाम से जाना जाता है। इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान है। अभी जब आप बाहर निकलोगे, आम के पेड़ के पास वाली गुफा देखोगे जाकर, ध्यान कक्ष वाली गुफा, उस गुफा के सीधे अंदर जाना और उसकी छत को देखना, उसमें श्री जंतर बना हुआ है, लक्ष्मी माता का जंतर, उसके नीचे बैठकर पांडु ध्यान लगाते थे, जहाँ करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। एक विशेष बात और, जो जहाँ 3 अमावस्या लगातार स्नान करता है उसको हरिद्वार के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। जहाँ बहुत बारी मेले भी लगते हैं, पहला मेला जहाँ शिवरात्रि का होता है 2 दिन का, उसके अगले महीने मार्च में चैत्र 14 अमावस्या और पहला नवरात्रा, ये 3 दिन का मेला होता है। उसके अगले महीने अप्रैल में 2 दिन का विसाखी का मेला होता है, और मई महीने को छोड़ के जून जुलाई। इस टाइम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਲਗਭਗ 90% ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।